इस सीरीज के अंदर हम सोशल मीडिया पर जो ट्रेंडी इमेज इफेक्ट होते हैं उनको रिक्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप इस तरीके की इमेजेस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस इमेज को मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया है। इमेज को डाउनलोड और फोटोशॉप के अंदर ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको उस इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है। और डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के लिए आप इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा और Ctrl+J कीबोर्ड शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+J से इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई है। तो डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हमें इस जो लेडी है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने के लिए आप पेन टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर क्विक सेलेक्ट टूल यूज़ करूँगा, जो कि टूल बार पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्विक सिलेक्शन टूल देखने को मिलेगा। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी यहाँ दिया हुआ है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है फोटोशॉप एआई के थ्रू या जो भी इसकी एल्गोरिदम है उसके थ्रू ऑब्जेक्ट की एजेस को डिटेक्ट कर लेगा और एक फाइन ट्यून के साथ सिलेक्शन क्रिएट कर देगा। तो मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन आ रहा है, क्लाउड डिटेल रिजल्ट। तो ये भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं अभी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं उसके साथ ही जा रहा हूँ। और मैंने जैसे ही इस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसने थोड़ा सा टाइम लिया और एक बड़ा ही अच्छा सिलेक्शन बना दिया है, लेकिन इसको एक बार आप रिव्यू कर लें कि ये सिलेक्शन ठीक है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिलेक्शन थोड़ा सा अंदर से आ गया है, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करने के लिए आप लेसो टूल ले सकते हैं। इसको माइनस करने के लिए आप शिफ्ट की प्रेस करें और इस तरीके से आप इसको फ्री फॉर्म लेसो टूल से सेलेक्ट कर लें तो ये एरिया ऐड हो जाएगा। शिफ्ट से सिलेक्शन ऐड हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आपको कुछ एरिया माइनस करना है तो ऑल्ट के साथ इस तरीके से माइनस कर सकते हैं। आपको एक सिलेक्शन बनाना है तो वो जो सिलेक्टेड एरिया होगा वो सिलेक्शन से माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक बार सिलेक्शन को देख लें, क्योंकि ये टूल कई बार थोड़ा सा सिलेक्शन को सही नहीं क्रिएट करता है और ये काफ़ी हद तक आपकी इमेज का कलर और बैकग्राउंड के कलर पर डिपेंड करता है, तो उससे भी थोड़ा सा फ़र्क आता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और मास्किंग अप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ से कलर के पैचेस क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं मार्क्यू रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल यूज़ करता हूँ और थोड़ा सा जूम करते हैं। जैसे कि इस इमेज का रिजल्ट कुछ इस तरीके से सर्कल में आएगा। तो पहले मैं यहाँ से देखिए एक बार देख लेता हूँ कि मुझे इस जो पैंट का कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ से एक सिलेक्शन बनाया। इसको आप Ctrl+C Ctrl+V कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर राइट क्लिक पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेयर वाया कॉपी। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग एक न्यू लेयर पर उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको इस इमेज को सिलेक्ट करना है। करंटली यहाँ पर मास्क सेलेक्टेड है, तो मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक न्यू लेयर ऐड हो गई है, जिसके अंदर जो सेलेक्टेड एरिया था उसका ही पार्ट यहाँ पर आया है। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है। उसके बाद हम इसी तरीके से कुछ कलर और ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैं ये ऑरेंज वाली कलर जो है इसके लिए भी एक इस तरीके से सिलेक्शन बना लेता हूँ और इस लेयर के ऊपर आपको वापस आना है, राइट क्लिक, लेयर वाया कॉपी। इस तरीके से एक दूसरी लेयर ऐड हो गई है और एक कलर और लूँगा जो कि इसके हेयर्स के लिए होगा। तो मैं यहाँ से एक छोटा सा सिलेक्शन बनाता हूँ। इस तरीके से इस लेयर को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और लेयर वाया कॉपी। ओके, तो यहाँ पर टोटल 3 लेयर बन गई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से 3 कलर्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं और अब हम इनको स्ट्रेच करेंगे लेफ़्ट टू राइट। इसके लिए मैं मूव टूल पर स्विच होता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने स्क्रीन को जूम आउट कर लेना है और उसके बाद शिफ्ट की का यूज़ करके इसको लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से स्ट्रेच कर लें। तीनों लेयर्स को आपको इसी तरीके से स्ट्रेच करना है, अप्लाई करना है
अब मैं सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है और इस तरीके से इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। और अब हम थर्ड लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट की प्रेस की और इस तरीके से। अब इन तीनों लेयर्स को हम एक दूसरे के पास लेके आएंगे इस तरीके से, और तीनों लेयर्स को इस तरीके से अरेंज करने के बाद इन लेयर्स को मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको मर्ज डाउन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो इस तरीके से नीचे वाली लेयर के साथ 1 बाय 1 ये मर्ज डाउन हो जाएगा और तीनों लेयर्स अब एक ही लेयर पर आ गई हैं। अब मैं इस लेयर को थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ। अब हमें इस लेयर के ऊपर एक फ़िल्टर अप्लाई करना है। इसके लिए हम फ़िल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर डिस्टॉर्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको पोलर कोऑर्डिनेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रेक्टेंगल टू पोलर और दूसरा ऑप्शन है पोलर टू रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल टू पोलर पे क्लिक करना है और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इसको स्केल डाउन करना चाहते हैं तो इस माइनस वाले बटन पर क्लिक करके इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, तो आपको इसका जो फुल रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पोलर टू रेक्टेंगल पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हमें इस तरीके का कोई रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं रेक्टेंगल टू पोलर पर क्लिक करता हूँ और इस तरीके का रिजल्ट मिल रहा है। ओके पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आना है इस तरीके से, और ऑल्ट का यूज़ करके या शिफ्ट का यूज़ करके आप इसको इस तरीके से सर्कल फॉर्म में चेंज कर दें। ये थोड़ा सा ओवल था, मैंने इसको सर्कल में चेंज कर दिया है। और थोड़ा बहुत स्केल करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको स्केल कर सकते हैं। इसको स्केल और सेंटर में प्लेस करने के बाद मैं इसका लेयर ऑर्डर चेंज कर देता हूँ क्लिक एंड ड्रैग करके। और उसके बाद इस लेयर के ऊपर भी हम मास्क लगाएंगे, क्योंकि मुझे इसका जो हाफ पार्ट है वो डिलीट करना है या हाइड करना है। अगर मैं इरेज कर दूंगा तो वो पिक्सल परमानेंटली इरेज हो जाते हैं। उसके लिए मैं मास्क यूज़ करूंगा, जिससे मैं उसे टेम्परेरी हाइड कर सकता हूं। और यहाँ पर ब्रश टूल चूज़ करके बी प्रेस करेंगे तो ब्रश टूल एक्टिवेट हो जाता है। इसकी साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं और मेक श्योर कि ये मास्क जो है वो सेलेक्टेड हो। उसके बाद जब आप पेंट करेंगे तो ये इस तरीके से हाइड हो जाएगा। ये ब्रश थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट है तो मैं इसको राइट क्लिक करके एक हार्ड एजेस वाली ब्रश ले लेता हूँ यहाँ से। देखते हैं ये वाली ब्रश, ओके, उससे ये एकदम शार्प बनेगा। इसको इस तरीके से अरेंज करना है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करनी है, शेडो क्रिएट करनी है। उसके लिए मैं इस लेयर के एक नीचे ब्लैंक लेयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर शेडो क्रिएट करने के लिए आप ड्रॉप शेडो इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डायरेक्टली इस लेयर को यूज़ करना है और FX बटन पर क्लिक करके ड्रॉप शेडो यूज़ कर सकते हैं, या आप मैनुअली ब्रश का यूज़ करके भी शेडो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले एक लाइट ग्रे कलर ले लेता हूँ, बी प्रेस करेंगे तो ब्रश टूल आ जाएगी और आई थिंक ये आई नहीं थी, ठीक है। और इसके लिए मैं एक सॉफ्ट ब्रश लूँगा, राइट क्लिक करके ये ब्रश के ऑप्शंस आ जाते हैं और ओपेसिटी थोड़ी सी कम करेंगे। अब जहाँ पर भी आपको ये शेडो ऐड करनी है हल्का हल्का सा वहाँ क्लिक कर दें। आई थिंक ब्रश की ओपेसिटी ज़्यादा ही हमने कम कर दी है, तो यहाँ से थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। मैंने कंट्रोल जेड से यहाँ से जो शेडो थी उसको हटा दिया है। मैं शेडो का कलर थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूँ। उसके बाद इस तरीके से ब्रश के साइज को कम करते हुए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके आप ब्रश का साइज कम कर सकते हैं ऐसे। जहाँ पर शेडो ज़्यादा हो गई है उसको मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा, या आप ओपेसिटी का भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, तो शेडो हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे, अराउंड 50%। अगर आप इसे थोड़ा सा ब्लर करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ से थोड़ा सा ब्लर करना चाहते हैं, तो फिल्टर पे जाएं, ब्लर, और यहाँ से गॉसियन ब्लर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इसकी रेडियस इंक्रीज करते हैं तो ये थोड़ी सी और सॉफ्ट ब्लरी हो जाएगी। ओके पर क्लिक करेंगे तो ये और थोड़ी सी ब्लरी हो गई है और देखने में इसका रिजल्ट अब काफ़ी अच्छा आ रहा है। चाहे तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर सकते हैं, अराउंड 30%। तो इसका रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप बड़े ही इजी स्टेप के साथ इस रिजल्ट को क्रिएट कर सकते हैं।